हमारी आज की ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यकीन मानिए, अगर आप इसे एक बार सुनेंगे तो यकीनन आपको कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दास्तान खौफ। कहानी के बाद मैं आप सभी को वहीं एक्टिव मिलूंगा। बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। तो चलिए सुनते हैं। यह कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। वैसे मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन बात साल 2023 की है। जनवरी का महीना था। मैं अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। कुछ देर बाद अचानक से मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने देखा कि मेरी खिड़की के बाहर कुछ सफेद से अजीब सी चीज थी। यह देखकर मुझे समझ में नहीं आया। मैं उठकर अपने बेड पर बैठ गया। कुछ ही देर में वह चीज मेरा नाम लेकर मुझे बुलाने लगी। मैं बहुत हैरान हो गया। वैसे आवाज किसी लड़की की थी। एक अजीब सा डर भी था। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरे कमरे में आ गया। मैंने देखा वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं उठकर इधर उधर घूमने लगा। आपको बता दूं कि मेरा कमरा छत पर ही है। बाहर घूमने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मैंने गेट बंद करा और चुपचाप लाइट ऑफ कर दी और लाइट ऑफ करके चुपचाप लेट गया। इतने में ही मुझे पीछे से किसी के भाग कर जाने की आवाज आई। सच कहूँ तो मैं अब परेशान हो गया। मैं पूछने लगा, आखिर कौन है? मेरा इतना कहते ही वह लड़की अचानक से सामने आ गई। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि वह यहाँ कैसे आ गई। मैंने पूछा कि कौन हो तुम? उसने अपना नाम सनाया बताया। उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे ब्रिज पर देखा था, वह भी रोते हुए, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तुम उस वक्त जिस तरीके से रो रहे थे मुझसे देखा ना गया, इसलिए मैं अब आ चुकी हूँ आपकी मदद करने। यह सुनकर मैं हैरान था। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की। फिर उसने कहा कि अब उसे जाना है और वह मुझसे मिलने आती रहेगी। उसने मुझसे कहा कि उसे पानी पीना है। मैं जैसे ही पानी लेकर वापस आया तो वह मेरे कमरे में नहीं थी। मैंने सब जगह चेक किया, पर अब वो जा चुकी थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर वह एकदम से कहाँ चली गई। खैर, मैं फिर से सो गया। इसके अगले दिन और अगली रात होते ही वह फिर से अचानक से आ गई। यह हर रोज होने लगा। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन वह रात को देर से आई और कुछ देर बात करने के बाद उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करती है। वह इस बात को पहले ही कहना चाहती थी, लेकिन डर था कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं, इसलिए उसने नहीं कहा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने कहा नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों बेड पर बैठे हुए थे। उसने एकदम से मुझे धक्का दिया और मैं बेड पर गिर गया। देखते ही देखते अचानक से वह मेरे ऊपर आ गई और मेरे साथ गलत काम करने लगी। मैं उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, पर मानो मेरा शरीर बिल्कुल बंद पड़ गया। मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा कि यह सब मेरे साथ मत करो, हम एक अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंख सीधा सुबह ही खुली। सुबह उठते ही मैं एकदम हैरान और परेशान हो गया। मैंने पाया कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह यह सब देखकर मैं बहुत ज्यादा रोने लगा। मैं सोच रहा था कि जिसको मैं अपना दोस्त मान रहा था, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। मैं बहुत देर तक रोता रहा, पर बहरहाल मैंने खुद को संभाला। इस सब के बाद से उस साय ने मेरी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था। धीरे धीरे मेरा बर्ताव चेंज हो गया। मैं वैसे ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन मेरे घर वालों को भी शक नहीं हुआ। लेकिन मैं जितनी भी बात करता था, मैंने वह भी बंद कर दी थी। मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया था। मैं अक्सर एक कॉर्नर पर बैठा रहता था। मैं अक्सर रातों को घूमता रहता था। एक दिन मेरे पिताजी वॉशरूम से आ रहे थे। पिताजी को अचानक से एक शैडो दिखी, जिसे देखकर वो जल्दी से रूम में आ गए और चुपचाप सो गए। उन्होंने मुझे उस वक्त कुछ नहीं
कहा, लेकिन धीरे धीरे मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मेरे घर वाले मुझे कई जगह पर ले गए पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मुझे बालाजी टेम्पल ले जाया गया। इसके बाद आखिरकार मुझे इस चीज से छुटकारा मिला। सबसे गंदी बात तो मुझे यह लगी कि जिसे मैं अपना अच्छा दोस्त समझ रहा था, उसने मेरे साथ ऐसा काम किया। मुझे मालूम है आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन दोस्तों जिसके साथ होता है वही जानता है। बस इतनी ही है मेरी यह कहानी। तो दोस्तों आप